सम्मानित क्रांतिकारी साथियों को आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। हमारे सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और हमारे सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज के इस लाइव का जो मेन उद्देश्य है वो मैं आपको बता देता हूं कि आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी हमारे जीवन में, हमारे भारत देश में और इस लोकतंत्र में अपनी बहुत ही बड़ी भूमिका रखती है ये तारीख। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपको मालूम है कि चोर चोरी कर रहा है और चोर को बचाने के लिए ये सरकार, ये पुलिस दिन रात लगी हुई है, मेहनत कर रही है। चोर ईवीएम मशीनों में धांधली करके वोटों की चोरी कर रहा है। और वो चोर कौन है? मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, चुनाव आयोग। इन चोरों का भांडा ना फूट जाए, लोकतंत्र में इनकी सच्चाई पता ना लग जाए, तो ऐसे में पूरे देश में धारा 144 वो लागू कर दी गई है जो कि अघोषित है और राजधानी दिल्ली के अंदर घोषित रूप से धारा 144 आने वाली 15 फरवरी तक लागू कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरी दिल्ली के अंदर 29 दिन तक के लिए धारा 144 लागू की गई है। इतना ज्यादा खौफ है मोदी सरकार के अंदर कि 22 जनवरी को हमने चुनाव आयोग पर चढ़ाई करने की घोषणा की हुई थी। नतीजन दिल्ली पुलिस ने रातों रात हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया और हमारे 15 से 20 भीम सैनिकों को चुनाव आयोग के आसपास के क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि हमने अपने एफर्ट्स लगा के उन भीम सैनिकों को छुड़वा लिया है, उन्हें रिहा करवा लिया है, लेकिन ये जो तानाशाही हो रही है ना देश के अंदर, ये किसी से छिपी नहीं है। आज मुझे लाइव आना पड़ा यही बताने के लिए कि चुनाव आयोग पर चढ़ाई भीम सेना करने ही वाली थी। इस बीच में दिल्ली पुलिस ने पूरे के पूरे चुनाव आयोग जो क्षेत्र है, अशोका रोड, संसद मार्ग, वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। हमारे भीम सैनिकों को रोकने के बहुत ही ज्यादा प्रयास किए गए, यहां तक कि साउथ कैंपस में हमारा कार्यालय है, राष्ट्रीय कार्यालय है भीम सेना का। साउथ कैंपस मोतीबाग में बहुत ही भारी संख्या में पुलिस बल उन्होंने तैनात कर दिया और मोतीबाग, नानकपुरा, साउथ कैंपस या सत्या निकेतन या आनंद निकेतन, ये जो धौला कुआं के आसपास का इलाका है, यहां पर मेरा एक तरह से मेरी जवानी बीती है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा होल्ड है। होल्ड तो पूरे देश भर में है, देश से बाहर भी है, लेकिन यहाँ मेरा एक शिक्षा का क्षेत्र रहा है और वाल्मीकि और जाटव समुदाय के लोग यहाँ पर बहुतायत संख्या में है और हमारे भीम सैनिक भी काफी ज्यादा संख्या में है। नतीजा नानकपुरा से, मोतीबाग से, सत्या निकेतन, आनंद निकेतन से बहुत ही भारी संख्या में भीम सैनिक जो है वो कूच करने की तैयारी कर रहे थे और साउथ कैंपस के एसएचओ लगातार हमें फोन करके ये रिक्वेस्ट करते रहे कि आप ना जाइए और ना आइए आप इधर, क्योंकि यहां पर धारा 144 लगा दी गई है, आपकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। नानकपुरा से निकलते हुए भी, जो धौला कुआं का इलाका है, वहां से निकलते हुए भी हमारे भीम सैनिकों को घरों में कैद कर दिया गया। इतने माहौल इस कदर खराब किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, हमारे लोगों को घरों में कैद कर दिया गया
और घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया। धीरे धीरे सारी वीडियो हमारे पास में आ रही है, जो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर पूरे तरह से अपनी तानाशाही का परिचय दिया है। और ये सारी कार्रवाई क्यों हो रही है? ये सारी कार्रवाई चोर को बचाने के लिए हो रही है। और वो चोर कौन है? वो मोदी सरकार चोर है, बीजेपी सरकार चोर है, चुनाव आयोग चोर है। चुनाव आयोग चोरी करता है, मोदी सरकार चोरी करता है, बीजेपी सरकार चोरी करता है। और इस चोरी पुलिस का काम होता है चोरी को रोकना, क्राइम को, अपराध को रोकना। लेकिन दिल्ली की पुलिस क्राइम को, अपराध को बढ़ावा दे रही है और चोरी करने वालों की रक्षा कर रही है और चोरी को बढ़ावा दे रही है। ईवीएम को हटवाने के लिए भीमसेना कृत संकल्प है। ईवीएम को हटवा करके ही हम दम लेंगे। हमारा ये आंदोलन बहुत ही बड़े स्तर पर आंदोलन बढ़ेगा। कई वर्षों से हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। एक मिस कॉल नंबर भी हमने जारी किया है इसके लिए, 9953532986 9953532986। इस नंबर पर आप मिस कॉल करें ताकि इस मुहिम को बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर जो है उठाया जा सके। और मैं निवेदन करता हूं साथियों, जो साथी मैदान में नहीं आ सकते, जो मैदान में आने में सक्षम नहीं है, कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, कोई प्राइवेट नौकरी में है, कोई अपने परिवार के साथ कहीं व्यस्त है, तो ऐसे में आप हमारा साथ दो। सोशल मीडिया पर आप हमारा साथ दो। आप फाइनेंशियल तौर पर पे बैक टू सोसाइटी करके हमें आर्थिक तौर पर आप मजबूती प्रदान करो ताकि हम इस आंदोलन को आगे से आगे बढ़ा सके। क्योंकि बिना आर्थिक मजबूती के कोई भी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। और हमने तो आपका विश्वास जीता है, कई वर्षों से जीता है। आप हमें कई वर्षों से जानते हैं, पहचानते हैं कि हम कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं, कभी बिके नहीं। ये भरोसा हमने आपका हासिल किया है। और आज यहां जिस तरह से दिल्ली में तानाशाही हो रही है, और गुड़गांव पुलिस हेडक्वार्टर है, गुड़गांव पुलिस हेडक्वार्टर से भी हमारे पास कॉल आ गई कि तंवर जी आप यहां गुड़गांव से आपकी टीमें निकल रही हैं, मजबूरन हमें रोकना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये रिक्वेस्ट की है दिल्ली पुलिस ने गुड़गांव पुलिस को कि सतपाल तंवर को और भीमसेना टीम को गुड़गांव से निकलने से पहले ही रोका जाए। नतीजन हमने इस आंदोलन को पोस्टपोन कर दिया 15 तारीख के बाद के लिए। यह आंदोलन होगा और बड़े स्तर पर होगा, बड़े स्तर पर यह आंदोलन होगा। लेकिन अब यह फरवरी के महीने में होगा क्योंकि अभी धारा 144 वहां पर लागू है। और मेरा सभी भीम सैनिकों से निवेदन है कि अपनी ताकत को इकट्ठा कर लो। इतने दिनों में आपके पास कुछ दिनों का समय है, अपनी ताकत को इकट्ठा कर लो, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कर लो। पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे, पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। यहां तक कि आप, क्योंकि देखो हमें ज्यादा समय के लिए भी दिल्ली रुकना पड़ सकता है, ज्यादा समय के लिए भी दिल्ली बैठना पड़ सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपना, जैसे कि राशन पानी है भाई, चलने के लिए पेट में अन्न होना भी जरूरी है, पेट में रोटी होनी जरूरी है। आप अपना राशन पानी तैयार कर लो, इकट्ठा करना शुरू कर दो। आटा, दाल, चावल, गेहूं सब इकट्ठा करना शुरू कर दो ताकि आप दिल्ली आओ तो आप जो है पूरी तैयारी के साथ आओ। अब हम दिल्ली से उठने वाले नहीं है, हम बैठ गए बटेऊ, हम बटेऊ हैं, हम बटेऊ जहां बैठ गए सो बैठ गए। ईवीएम बटेऊ जब भी उठेंगे जब ईवीएम मशीन को बैन कर दिया जाएगा। बैठ गए तो बैठ गए बटेऊ, और बटेऊ उठने वाले नहीं है। तो भाई अपनी तैयारी कर दो, राशन पानी इकट्ठा करना शुरू कर दो। आपके पास मैं कुछ दिनों का समय दे रहा हूं आपको, अपना पैसा डेली जोड़ना शुरू कर दो, अपना रुपया पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दो ताकि आप आंदोलन में आओ तो कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए आप रुक सको, वहां पर टाइम दे सको। ये मैं आपको बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूं। और मैं बहुत ही जल्दी एक सर्वदलीय, सर्व समाज और सर्व संगठनों की बैठक बुला रहा हूं। आप लोग को मैं निमंत्रण दूंगा, आपको कुछ दिनों में बता दिया जाएगा। जितने भी संगठन है, संस्थाएं हैं, भाई मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि आप जो हम मीटिंग की कॉल देंगे आपको दिल्ली के लिए, इस मीटिंग में आप शामिल हो और इस आंदोलन का हिस्सा बने। मुझे आप सबके साथ की जरूरत है, आज मुझे आप सबके साथ की जरूरत है। आपके प्यार, आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग की आवश्यकता है मुझे। आप किसी भी संगठन के व्यक्ति हैं, किसी भी संस्था के व्यक्ति हैं, आप आओ, इस लड़ाई को लड़ो। आप खुद नेतृत्व करो, आप आगे खड़े हो, हम आपके पीछे खड़े होंगे। आप आगे आओ, अगुवाई करो आंदोलन की, आंदोलन को लीड करो, आंदोलन का आप नेतृत्व करो। आप आंदोलन आपकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा, आपके नेतृत्व में, आपकी नेतागिरी में ये आंदोलन लड़ा जाएगा। लेकिन आप आगे तो आओ,
हम आपके पीछे खड़े होंगे, मजबूती के साथ खड़े होंगे। हमने पूरी तैयारी की हुई है। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, संविधान बचाओ, ये हमारे नारे हैं। और देखिए, संविधान की प्रस्तावना सबसे बड़ी बात है। संविधान की प्रस्तावना अभी एक पेटीएम बजा बीच में, 10 रुपए किसी ने किए हैं। भाई 10 रुपए हो, 1 रुपए हो, 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, 500, 1000, 10,000, जितने भी आप करना चाहो पे बैक टू सोसाइटी जरूर करो। और इसके लिए आप 9911189986 पर आप कर सकते हो। 9911189986। अगर आप नहीं आ सकते मैदान में तो आप घर बैठे आप इस लड़ाई को मजबूती दो, आप मजबूती दो। आर्थिक लड़ाई भी, आर्थिक मजबूती भी बहुत जरूरी है। देखो, संविधान की प्रस्तावना बनकर तैयार हुई, उसको स्वीकार किया गया आज ही के दिन 22 जनवरी को। मैं संविधान की प्रस्तावना को एक बार आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। दोस्तों, आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। आप जहां भी बैठे हैं, जिस भी कंडीशन में बैठे हैं, खाना खा रहे हो, बैठे हो, मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, आप मेरे साथ साथ दोहराइए। चाहे मन मन में दोहरा लीजिए, लेकिन जरूर दोहराइए। देखो, संविधान है देश का तो लोकतंत्र बचा हुआ है। संविधान है, आप और हम बचे हुए हैं। संविधान है तो सब कुछ बचा हुआ है। संविधान है तो देश का लोकतंत्र बचा हुआ है। संविधान है तो ये गरीब लोग बचे हुए हैं। संविधान है तो ही गरीब व्यक्ति का जीना है, अदरवाइज जीना नहीं है बिल्कुल भी। बीच में यार मोबाइल मेरा हिल गया, क्योंकि पीछे से ना बड़े परेशानी कर रहे हैं मुझे कई देर से, तो हो गया, सही हो गया है। मैं प्रस्तावना को पढ़ रहा हूं आपके समक्ष, आप प्लीज मेरे साथ दोहराइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, we the people of India having solemnly resolved the constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thorough expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enhance and give to ourselves this Constitution. मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, यह जो प्रस्तावना संविधान की है, यह आज ही के दिन 22 जनवरी को बनकर तैयार हुई थी। और भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा मानी जाती है।
मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि संविधान को बचाने के लिए, ईवीएम को देश से हटाने के लिए आपको, आपके साथ आपके प्रेम, आपके आशीर्वाद की हमें आवश्यकता है। आप इस मुहिम में आप हमारा साथ दें। हमारा ये संपूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, ईवीएम को हटाने की, मोदी को भगाने की इस मुहिम में आप हमारा तन, मन और धन से साथ सहयोग जरूर देंगे। जो साथी आ सकते हैं वो बिल्कुल आइए, जो साथी नहीं आ सकते हैं वो साथी आर्थिक तौर पर मदद करिए। 9911189986 पर पे बैक टू सोसाइटी का नारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया था, और बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा यही कहना है कि आप अगर खुद समय नहीं दे सकते तो आप मुहिम को, अंबेडकर मिशन को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आप जो लोग काम कर रहे हैं इस मिशन में, आप उनको मजबूत जरूर बनाएं। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। हम बहुत ही जल्दी पूरी इच्छा, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा के साथ राजधानी दिल्ली में जरूर कूच करेंगे। क्रांतिकारी जय भीम दोस्तों, साथियों, जय भीम।